हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले, जैसे कि गलती से भी यहां मत आना, गलती से भी उसे मत बताना, गलती से भी गाली मत देना और गलती से भी वहां मत जाना। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, और आज का हमारा फॉर्मूला नंबर है 47 और आज हम कुछ इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है और बोला जाता है, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो समझ लेते हैं कि वाक्य है कैसे। तो वह है गलती से भी यहां मत आना, यानी किसी काम को गलती से भी मत करना, यानी किस गलती से भी उसे मत बताना, गलती से भी गाली मत देना और गलती से भी वहां मत जाना। तो आज हम सीखने वाले हैं गलती से भी वाले वाक्य को हम इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि आपको ऐसे वाक्य को इस क्लास को करने के बाद से आसानी से इंग्लिश में बोलना आ जाएगा। तो देख लेते हो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम इस तरह के वाक्य को बनाकर बोल सकते हैं। सो गाइज, ऐसे ही वाक्यों के फॉर्मूलेज मैंने तैयार किए हैं। टोटल आपको 300 फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूलाज जो हम डेली के बोलचाल में बोलते हैं, और उस फॉर्मूले से आप आसानी से रोजाना की इंग्लिश सीख सकते हो। तो इसे मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में तैयार किया हुआ है, तो आप आसानी से इसे 150 रुपीज में खरीद कर आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस पर कांटेक्ट करें और ये 300 फॉर्मूलेज को आप आसानी से खरीद सकते हो। सो गाइस, अब फॉर्मूला देख लेते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है जो हम बनाकर बोल सकते हैं, जो कि गलती से भी वाले। तो सबसे पहले आ जाएगा डोंट प्लस V1। यहाँ इसका मतलब होता है डोंट मतलब मत, डोंट यानी होता है मत, कार्य यानी वो क्रिया, कौन सी क्रिया को मत करना, यानी मत, डोंट यानी मत और क्रिया यानी कौन सी क्रिया को मत करना, फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो ये हमारा हो गया पहले, ये हम लिख देंगे, लेकिन यहाँ जो क्रिया होगी वो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगी। डोंट यहाँ कॉमन रहेगा, क्रिया सिचुएशन के हिसाब से बदलेगी, ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता हमारा ये वाला, तो इसका मतलब है इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक का ही मतलब होता है गलती से भी, गलती से भी, इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक यानी गलती से भी। तो इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी। तो हम कंप्लीट फॉर्मूला हमारा है डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इवन बाय मिस्टेक यानी गलती से भी। सो ये कॉमन रहेगा हर वाक्य में। अब हमने फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लिया, तो अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है कि गलती से भी यहां मत आना, गलती से भी यहां मत आना। हम मना कर रहे हैं कि गलती से भी यहां मत आना, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी। तो हमने पहले सिंपल क्वेश्चन पकड़ा, यानी सिंपल हमने सेंटेंस पकड़े हुए हैं। पहले सिंपल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बाद में हम एडवांस पकड़ेंगे। तो सिंपल पहले देख लेते हैं समझने के लिए, तो एक एक चीजों को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। तो सबसे पहले क्या कहता है गलती से भी, तो गलती से भी की इंग्लिश क्या है, सबसे पहले ये इवन बाय मिस्टेक, लेकिन हमें क्या लगाना है, इवन बाय मिस्टेक के पहले डोंट, यानी दूसरा जो वाक्य है उसे हमें पहले बोलना है। तो यहां मत आना, यहां मत आना, तो हो जाएगा पहले डोंट, डोंट, क्योंकि फॉर्मूला कहता है डोंट, आना को इंग्लिश में कहते हैं कम। तो डोंट कम, कहां, यहां, यहां ये ऑब्जेक्ट है, तो डोंट कम हियर यानी यहां मत आना, गलती से भी। तो अब गलती से भी अब इसके बाद में लिखेंगे, फॉर्मूले के बाद में। अब हम यहां लिख देंगे इवन बाय मिस्टेक, तो यहां आ जाएगा इवन बाय मिस्टेक यानी गलती से भी यहां मत आना। तो डोंट कम हियर इवन बाय मिस्टेक। इस तरह से वाक्य बनते हैं। और वाक्य देख लेते हैं, जैसे गलती से भी उसे मत बताना, गलती से भी उसे मत बताना। तो सबसे पहले आ जाएगा उसे मत बताना, तो क्या हो जाएगा डोंट, डोंट यानी मत, क्या मत करना, बताना। तो डोंट टेल, डोंट टेल किसे, उसे, तो डोंट टेल हिम, डोंट टेल हिम कैसे, गलती से भी। तो गलती से भी क्या है, इवन बाय मिस्टेक, तो इवन बाय मिस्टेक, तो गलती से भी उसे मत बताना। तो डोंट टेल हिम इवन बाय मिस्टेक। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, क्योंकि जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि गलती से भी गाली मत देना, गलती से भी गाली मत देना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है, डोंट लगा देना है सबसे पहले। तो डोंट, अब गाली देने को इंग्लिश में कहा जाता है डोंट एब्यूज, डोंट एब्यूज, डोंट एब्यूज यानी गाली मत देना, क्या करके, गलती से भी। तो क्या हो जाएगा, इवन बाय मिस्टेक, तो हो जाएगा इवन बाय मिस्टेक यानी गलती से भी गाली मत देना। तो डोंट एब्यूज इवन बाय मिस्टेक। नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं, गलती से भी वहां मत जाना, वहां मत मारना, जैसे या तो फिर उसे मत मारना, यहां लिख देते उसे, तो गलती से भी उसे मत मारना, या तो फिर गलती से भी,
गलती से भी, भूल कर भी, ये भी हो सकता है कि भूल कर भी, तो क्या हो जाएगा, उसे मत मारना। तो डोंट बीट मतलब मारना, डोंट बीट, अगर जान से मारना होता तो किल लिखते, लेकिन यहाँ बीट, तो डोंट बीट किसे, उसे, तो डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम कितना, गलती से भी। तो इवन बाय मिस्टेक, फॉर्मूला क्या कहता है, हमें इवन बाय मिस्टेक लगाना है, किसके लिए, गलती से भी, तो इवन बाय मिस्टेक, तो गलती से भी उसे मत मारना, तो डोंट बीट हिम इवन बाय मिस्टेक। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना है और फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को बनाना सीखना है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे गलती से भी यहाँ मत बैठना, गलती से भी यहाँ मत बैठना है, भूल कर भी यहाँ मत बैठना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ मत बैठना बोलेंगे पहले, तो हो जाएगा डोंट, मत, डोंट का मत हो गया। अब बैठना, तो इंग्लिश में कहते हैं सीट, क्योंकि हम V1 लगाएंगे, कहाँ, यहाँ, तो हियर, डोंट सीट हियर, यहाँ मत बैठना, कैसे, गलती से भी, तो क्या हो जाएगा, इवन बाय मिस्टेक, डोंट सीट हियर इवन बाय मिस्टेक, यानी गलती से भी यहाँ मत बैठना, तो डोंट सीट हियर इवन बाय मिस्टेक। अब गलती से भी चिल्लाओ मत, गलती से भी मत चिल्लाना आ जाए, चिल्लाओ मत, तो क्या हो जाएगा, डोंट शाउट, चिल्लाना, तो डोंट शाउट मत चिल्लाओ, डोंट शाउट इवन बाय मिस्टेक, डोंट शाउट इवन बाय मिस्टेक, यानी गलती से भी मत चिल्लाओ। या इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, काफी आसान है गाइस, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है, वाक्य प्रैक्टिस करना होता है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ, इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे गलती से भी मेरी तरफ मत देखो और गलती से भी बिस्तर पर मत खेलो, तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा। तो गाइस इसी तरह से आपको 100 क्वेश्चंस और 100 वाक्यों की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ऐसे वाक्य आ जाए, जैसे गलती से भी मेरी तरफ मत आना, गलती से भी गलत मत लिखना, या गलती से भी गलती मत करना, गलती से भी ऊपर मत देखो, गलती से भी नीचे मत देखो, गलती से भी वहां मत जाओ, गलती से भी मत कूदो, गलती से भी मत दौड़ो। तो ऐसे वाक्य, ऐसे 100 वाक्यों की प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकते हो, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा वाक्य को बनाना और फिर उसे बोलना। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में, तो चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे, और आप मेरा PDF भी खरीद सकते हो, जहां आपको मिल जाएगा 300 फॉर्मूला ओनली 150 रुपीज में। तो मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर है 8766991638 पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट करके मुझसे वो PDF खरीद सकते हो। सो मिलता हूं अब अगली क्लास में नए फॉर्मूले के साथ।